सेमीफाइनल में पहुंच गया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड का मैच हो गया कॉल्ड ऑफ। जी हां, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है सुपर 8 का पहला मुकाबला। बारिश की वजह से यह मुकाबला धुल गया। हालांकि टॉस हो गया था, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया था और उसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई। एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। आखिरकार 9:05 पर इस मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया गया। वैसे आपको बता दें कि इस मुकाबले की जो अंतिम टाइमलाइन थी वो 10:15 तक थी, यानी यहां तक मैच किया जा सकता था। लेकिन 9 बजे तक ही इतनी तेज बारिश हो रही थी कि इसके बाद अगले घंटे में मैदान को सुखाना संभव ही नहीं था और इसीलिए एम्पायर्स और रेफरी ने इस मुकाबले को रद्द करने का फैसला किया और इस तरह से इस अहम मुकाबले के 2 अंक में से एक एक अंक दोनों ही टीमों को दे दिए गए। आखिर इस मुकाबले के रद्द होने से फायदा कैसे हुआ है और मैं क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान इस मुकाबले के रद्द होने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गया है, क्या परिस्थिति बन रही है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा हम इस ग्रुप नंबर 2 जो सुपर 8 का है उसकी पॉइंट टेबल पर नजर डाल लेते हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस रद्द हुए मुकाबले से किस टीम को फायदा हुआ है और किस टीम को नुकसान होने वाला है। देखिए, आपको पता ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया है कि सुपर 8 के इस दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अलावा श्रीलंका और इंग्लैंड जैसी टीमें भी हैं। अब पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी टीम मानी जाती है और न्यूजीलैंड जिस फॉर्म में चल रही है, 100% न्यूजीलैंड पाकिस्तान को इस मुकाबले में धोने वाली थी। लेकिन बारिश ने पूरा मैच ही धो करके रख दिया और इस तरह से पाकिस्तान की धुलाई इस मुकाबले में बच गई, बल्कि जहां 0 अंक मिलने चाहिए थे वहां उसको 1 अंक मिल गया। अब अगर हम पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो यहां न्यूजीलैंड का एक मुकाबले में 1 अंक हो चुका है, पाकिस्तान का भी एक मुकाबले में 1 अंक हो चुका है। यानी जिस मुकाबले में पाकिस्तान का 0 अंक होना चाहिए था वहां उसे 1 अंक मिल गया है। अब पाकिस्तान अपने अगले दोनों मुकाबले जीत करके बड़े आराम से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो पाकिस्तान हारने के बाद भी कर सकती थी। बिल्कुल नहीं कर सकती थी, क्योंकि 2 मुकाबले जीतने के बाद पाकिस्तान के सिर्फ 4 अंक होते और उसका नेट रन रेट कुछ खास नहीं हो सकता था, जैसा कि हमने उसके लीग राउंड में भी देखा है। अब अगर पाकिस्तान 2 मुकाबले जीत जाती है तो उसके अंक हो जाएंगे 5। ऐसे में इंग्लैंड और श्रीलंका वालों के सिर्फ 4 अंक ही हो सकते हैं मैक्सिमम। तो यहां पर पाकिस्तान 5 अंकों के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता था। यानी कि इस मुकाबले के रद्द होने से सीधा लाभ हुआ है पाकिस्तान को। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूजीलैंड वाले तो उसको हरा ही देते, तो पाकिस्तान को इस मुकाबले में कोई अंक मिलता ही नहीं। हालांकि न्यूजीलैंड को भी 1 अंक मिला है, लेकिन न्यूजीलैंड को घाटा इसलिए हो गया क्योंकि उसको यहां 2 अंक मिल सकते थे, बड़े आराम से पाकिस्तान वालों को वो पीट सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर के यहां पर पाकिस्तानी किस्मत अच्छी थी और इस वजह से बारिश रुकी ही नहीं, जिस वजह से मैच अबेंडन घोषित कर दिया गया और इस तरह से 2 अंक में से 1 अंक पाकिस्तान ने बांट लिया बड़ी खुशी खुशी से। अब पाकिस्तान श्रीलंका और इंग्लैंड को हरा करके 5 अंकों के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। रही बात न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के लिए तो एक प्रकार का घाटा ही है, क्योंकि इस मुकाबले में उसे सीधे 2 अंक मिलने थे, लेकिन अब उसे सिर्फ 1 अंक मिला है और उसे अब अगले अपने दोनों मुकाबले जीतने होंगे जो श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ है। यानी कि देखा जाए तो इस तरह से अब इस राउंड से सेमीफाइनल की दोनों ही टीमें दावेदार हो चुकी हैं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। श्रीलंका और इंग्लैंड के रास्ते थोड़े से कठिन हो चुके हैं, तो जो असली फायदा हुआ है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों को हुआ है, वो इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों के लिए हुआ है, क्योंकि अब इन दोनों ही टीमों को अपने तीनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे, तब जाकर के ये दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। एक मुकाबला भी हारने पर ये दोनों टीमें हो जाएंगी बाहर, क्योंकि 4 अंकों के साथ तो ये क्वालिफाई कर नहीं पाएंगी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान तो 5 अंक ले सकते हैं। तो ऐसे में आप लोगों के हिसाब से कौन सी 2 टीमें हैं जो कि सेमीफाइनल के लिए इस ग्रुप से क्वालिफाई कर सकती हैं, इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की किसी भी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।